जिस ढंग से राहुल का टिकट काटा गया और एक व्यक्ति विशेष का नहीं काटा गया, उसी आक्रोश का परिणाम है कि बीजेपी बेलगाम घोड़ी हो रही है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ नहीं कह रहा। ये तो दोहरी ताकत है। कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत बड़ा उनका जो एक बेस था कि जिसके बलबूते उन्होंने 33 साल तक लगातार इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वो दोनों जुड़कर और जब इस चुनाव को लड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जीत। पूरा जोर शोर गांव की बार एक समान वोट है राहुल कस्वा का। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। राजनीतिक पार्टियों के तूफानी चुनावी दौरे चल रहे हैं और राहुल कस्वा कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी दौरे गांव-गांव चल रहे हैं और पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के साथ गांवों में दौरे कर रहे हैं। राम सिंह कस्वा पूर्व सांसद गिरवरसर गांव में सभा के लिए पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के साथ ही चुनावी दौरे में जनसभा में लोगों से संपर्क किया जा रहा है, जनसंपर्क सभाएं चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार कौशिक, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है और हर राजनीतिक पार्टियां जनसंपर्क सभाएं आयोजित कर रही है। तूफानी चुनावी दौरे चल रहे हैं और एक ऐसा ही तूफानी चुनावी दौरा यहां राहुल कस्वा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं चूरू लोकसभा से, उनका चुनावी दौरा चल रहा है और उनके पिताजी पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा चुनावी दौरे में गाँव-गाँव सभाएं कर रहे हैं और उनके साथ में मौजूद हैं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल। तमाम कांग्रेस के नेतागण साथ में मौजूद हैं और गिरवरसर गाँव में ये जनसभा करने के लिए अभी भी पहुंचे हैं। पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। गिरवरसर गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों के द्वारा साफा और माला के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल स्वागत किया जा रहा है। साफा और माला के साथ स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। गिरवरसर गाँव की जनसभा का दृश्य है जहाँ पर पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा पहुंचे हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ग्रामवासी गांव के गुहाड़ में एकत्रित हैं। ग्रामवासियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आरएलपी नेता सीताराम जी नायक का अभिनंदन किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, इंडियन गठबंधन के सब पार्टियों के हम पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु बैठ करके हाई कमानों ने तय किया और इस देश को बचाने का काम किया। इसलिए इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए हम सबको जागरूक होना है, एक होना। सम्मानित साथियों, अभी जो एक गठबंधन हुआ तो गठबंधन में आप यहां से राहुल जी कस्वा साहब को विजयश्री बनाओ, उसकी वोटों की अपील मांगने के लिए, अपील करने के लिए आपके बीच में पहुंचो। सम्मानित साथियों, लोग हवा बना रहे थे पीछे से कि सीताराम जी तो सागे बोलनी। अरे सीताराम जी थारा साथी है, सीताराम जी थान छोड़ बोल जा पड़ो, न तो गयो न जाऊं और न थान भाग बाजू आया जगह पे भाग गया। सम्मानित साथियों, आपका ध्यान अंकित कराना चाहूंगा। मोदी सरकार जो पीछे कारनामा कर रही है, जो बता रही थी किसानों का दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय कर दी क्या? सिर्फ धोखा ही धोखा। हमारे किसान भाई शाहजहांपुर बॉर्डर पर सहजती थी 750 किसानों ने और मोदी तक को जू तक भी नहीं रही। एक तरफ तो नारियों का सम्मान करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी
पहलवान बेटियों के साथ में दुराचार अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, तो इसको न्याय कहेंगे क्या? धरने पर बेटियां बैठी, आज तक कोई सुनाई नहीं। बीच में ही किसानों से बदला लेने के लिए, क्योंकि खेत में तो किसान काम करते हैं और सेना पर जवान रहता है, तो जवानों को ये जो भर्ती चालू करी अग्निपथ योजना, 4 साल की अग्निवीर योजना, तो सम्मानित साथियों, पूरी सर्विस करके व्यक्ति आता है तो उनका जनाधार बनता है। 4 साल में से कहने लगे 25% रखेंगे और 75% को आउट को यूज एंड थ्रो। सम्मानित साथियों, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा, ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। गत दिनों में सुनने को मिला, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद बोल रहा था, अब की बार तुम्हारी 400 सीट ऐसी 400 सीट आता है, संविधान में बदल देना, मगर बाप की बपती बदल दी। बाबा साहब ने हमारे को समानता का अधिकार दिया था, हम सब समाजों को समानता का अधिकार दिया था। अपने को सोचना होगा, अपने को ध्यान में रखना होगा। जब अब की बार फुल बहुमत उनका लादव कह देंगे, मोदी की हवा चल रही है, मोदी की हवा चल रही है। सम्मानित साथियों, 36 को उनके भाइयों कहना चाहूंगा, मोदी जी की हवा निकाल दो। यहां से ही सुजानगढ़ हमारा और चूरू जिला की धरती से ही शुरुआत कर दो, एक एक सीट करके दिखा दो। कह रहे 25 की 25 सीटें आएगी, कैसे आएंगी? ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया जो 25 सीट आ जाएगी? सम्मानित साथियों, कांग्रेस पार्टी तो जब भारत आजाद हुआ था 47 में, तब बिना ही चुनाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बैठाया था। उसके बाद में हमारे साथ में 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, तब से भी हमारे साथ में थे। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 1952 में रामराज के नाम से जानी जाती थी, बाद में बदल करके और जनसंघ के नाम से जानना शुरू कर दिया। 77 में जनता पार्टी बन गई, 80 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। ये वही चेहरे हैं जो बदल बदल के आपके सामने आते हैं। आवाज दो। मैं यहाँ 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 4थी बार आपके बीच में आया हूँ। इस चुनावी सभा में सम्माननीय राम सिंह जी साहब के साथ में लोग सगड़ा ये बात को निवेदन करना है आप करना कहा 19 तारीख के दिन ज्यादा संख्या में कांग्रेस के हाथ के निशान पर सम्माननीय राहुल जी कस्बा के नाम पर वोट ज्यादा डलवाना है। आपको कृषि को क्षेत्र पर है, आप भूल नहीं हुए कि माने एक वोट को कई फर्क पड़ा। एक वोट को महत्व लाल ने पंचायत चुनाव में थे लोग देखो है। एक वोट कांग्रेस को एक पंचायत समिति मेंबर लाल गलू एक वोट चुनाव हारे और एक वोट पंचायत समिति विधासर का प्रधान भी एक वोट को हारे। मारो कहने को मतलब है कि वोट की बहुत बड़ी कीमत है। ये कीमत ने कोई तय कर नहीं पायो। अगर वे सीटा 400 पार की बात करें तो वहां काल एक नयो वीडियो और जारी करियो है वहां के नेता वे कह मेम के सीटा 400 पार ही वास्ते लेनी चाहवा SC ST OBC इनको आरक्षण को नाम खत्म करो। खेलों का देखे लो फेसबुक पर 2-5-7 दिनों लगातार मोदी जी को एक पुराना वीडियो चला है बीके भाई ने कह रहे हैं कि आरक्षण तो मेरे को जमा ही पसंद नहीं है। एक आरक्षण में अगर कोई आदमी नौकरी ले बिकी योग्यता है ही को नहीं, योग्यता नहीं है तो आरक्षण को तो नौकरी ला गयो, मेरे को आरक्षण पसंद नहीं है। मैं आप खुला शब्द में चेतावनी दे पूरे देश के वोटर कि अगर मैं 400 पार आर बहुमत में आ गया तो SC ST OBC और संविधान बदला,
संविधान बदले हुए आरक्षण खत्म हुए बाबा साहब आपने संविधान दे गया। हमारे भाई सीताराम जी कह रहे भाई बात है संविधान में अत्तो सोरो लिखी जो को नहीं हो अत्तो सोरो संविधान बने भी को नहीं हो और इन बदलनों भी अत्तो सोरो को नहीं। लेकिन मोदी जी के दो बात की मन में है। एमपी साहब ये गांव की लीला विचित्र है। 2021 और 23 दो चुनाव में लड़िया और 21 वाला चुनाव में सब पंचायत में आगे हो कोई एक दो पंचायत में पीछे हो गई मैं आगे मुर्सर पंचायत और सब पंचायत में आगे और 23 में लड़िया नहीं 45 ग्राम पंचायत हमारे शोभा सर तो घर की पंचायत छोड़ दो एक नंबर आ पंचायत 550 वोटा की लीड ये पंचायतों में ली पिछले चुनाव में ली 21 साल में उल्टो सीताराम जी से वोट ले लिया सही बात है भंवर जिगन में जा रहे हो हाँ हूँ फिर आके देख बता बात कर छूट दिया चुनाव लड़ा आपने सामने थे भी जोर शोर से लड़ा रहा खेमाराम जी का वोट आया 74 मैं थाना भी शामिल है बीजेपी का शामिल है क्या मान लो 74 वोट तो है विचित्र। तो अब 74 वोट देनिया में भी थे तो बैठे आओ मांग सके थाता नहीं वोट में मांग रहा समझा 10 वोट लिया सीताराम जी झक्का तो झोली फैला दी का भाई कोई मारे रे क्यों तो है झोली फैला दिया तो आज क्या मारे तो कोई कम ज्यादा भरी जगह भरी राहुल जी वाले पूरी भर दीजिए और हमारी लाज राज कीजिए बहुत बढ़िया है। अरे पिछले चुनाव में मन तो देखो सब ज्यादा लीड दे दी अब सारों से मिनट बैठ गयो ना मन को लागेगा कोई किंतु परंतु रे और अब का तो 45 पंचायतों हिम्मत कर तो सब ज्यादा एक नंबर रह सको हिम्मत करनी पड़ी और त्याग कोने के 5.5 साल रे एक नंबर रजिस्ट्रा कोने हुए अब क्या कोने वाले पहले का तो 2 नंबर रह गया था 1 नंबर शोभा से भूल गया हो तो पर अब क्या राहुल जी वाला टूर कराया अब 2-3 दिन पहले परसों 16 गांव निकाला और कई गांव थाने में बैठे आ रखे हो गए अब का तो मैं यहाँ करश्या आवाज के सुनी हुई खंगार बार चक्कर काट गया तो अब तो पूरा एक को करे ही मांगा मुकाबला हो लो नहीं कोई नहीं बोलो बहुत कर सको एक वो देख ये वास्ते हमसे निवेदन है कि राहुल आपको परिवार थे लोग भली भांति हम परिचित हो परिवार 50 साल से ज्यादा राजनीति में और 33 साल थे लोग आप वोट देता आया हो और आपने लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता आया है क्योंकि 1991 में एमपी को चुनाव लड़ रहे पहले एमएलए को चुनाव लड़ता है वास्ते इस क्षेत्र का लोग घुस के कम परिचित हुए बेटे पर 33 साल पिछला तो लगातार ही लड़िया चुनाव और एमपी भी लगातार बन रहे और इतने लंबे समय तक कोई आदमी राजनीति में रहे और जो आपको वर्चस्व रखे तो कोई न कोई खास बात ये कोई के दिला में जगह संभव ही कोई नहीं कि एक चुनाव जीत दूसरो जीत लियो दूसरो तीसरो जीत लियो जब तक कि थे लोगों से सीधो जुड़ा लोगों के बीच में मेहनत करनी बिना किसी ताक के तब कहीं न कहीं 50 साल का राजनीतिक कैरियर किसी परिवार का किसी व्यक्ति का बन सकता गिने चुने ही है कि जिन्होंने इतने लंबा समय कहीं राजनीति मेरे पिताजी 44 साल आप लोगों के बीच में रह के गए हैं लगातार
आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया। तो ये इनकी खासियत थी, जुड़ाव था कि लगातार ये जीतते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, किस तरह से परिस्थितियां बदली कि आज कांग्रेस पार्टी से राहुल जी उम्मीदवार बने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने भरोसे उम्मीदवार बना के भेजा है और इन्होंने आप लोगों को और हम लोगों के भरोसे कांग्रेस का दामन छोड़ा। इसलिए जिम्मेदारी आप और अपन सबकी है कि जो जिम्मेदारी अपन लोगों पे है, जो पार्टी ने भरोसा किया है, जो इन्होंने भरोसा किया है, इस भरोसे को अपन डगमगाएं नहीं, कहीं जो भरोसा किया है वो भरोसा टूट नहीं। कि किस तरह से कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, बड़े नेताओं को उनसे डराया जा रहा है, छोटे मोटे नेताओं को छोटी मोटी एजेंसी से डराया जा रहा है और जो डर नहीं रहे उनको दूसरे तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है। कांग्रेस का झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड में समझौता चल रहा है, वहां सरकार चल रही है, उसके मुख्यमंत्री को पहले तो हटाने की कोशिश हुई, हट नहीं पाया, तो कांग्रेस से समझौता जब पार्टी का हुआ तो जेल में डाल दिया। कभी मुख्यमंत्री को नहीं देखा था, कोई आरोप न कोई प्रत्यारोप। जो ही कांग्रेस का आम आदमी से समझौता हुआ, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। क्या चार्ज है, वही पूछ रहे हैं क्या चार्ज है, कुछ तो बताओ। जैसे अपने राहुल जी कस्बा ने पूछा कि मेरा गुनाह तो बताओ, टिकट तो काट दिया पर गुनाह क्या वो भी बताओ। पर राहुल जी कस्बा ने दूसरे नेताओं के डर कर समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, और वो आप जो है वो उसकी ताकत थी और उसके बलबूते पर उन्होंने फैसला किया और संघर्ष करने का। जहां और पार्टियां के नेता डर कर जा रहे थे, उधर उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया और कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और ये तभी संभव है कि जब उन्होंने इतने साल संघर्ष किया, लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में दिन में जगह बनाई। अगर उन्होंने संघर्ष का फैसला किया है तो अपन लोगों को भी संघर्ष करना होगा। इस चूरू लोकसभा सीट पर इस संघर्ष करके इस सीट को कांग्रेस के खाते में डालनी होगी और राहुल जी को अपना प्रतिनिधित्व बनाकर लोकसभा में आप लोगों को भेजना होगा। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। एमएलए साहब 1991 से मेरा इस गांव से तकड़ा समर्थन है। पहले चुनाव में तो थे करिया, के बाद में आपने कोई कमी नहीं सुनी। हर चुनाव में 70%, 80%, 90% का रिकॉर्ड पूरे राजस्थान में है। बीकानेर में चर्चा होती है, मेरे यहाँ हर गांव में चर्चा होती है, गांव में, क्योंकि टीचरों का संपर्क यहाँ पर हमारे वहां है। और जिस दिन राहुल को टिकट किया उसी दिन आपने फैसला कर लिया था, यही बात है ना? किया था क्या भाई आपने पार्टी ज्वाइन करनी है? हाँ, उसी दिन फैसला कर लिया था। आप तो वोट मांगने के लिए आज आए हैं, आप अपनी थाली पड़ोसी है, मान सम्मान के अकाउंट कराए हो, एक एक मिनट की टेंशन, लोगों को फुर्सत नहीं है, खेतों में काम है, फसल कटाई का समय है, लेकिन गांव के मुख्य लोग यहाँ आए गए हैं। आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। जैसे मैंने कहा ना 1991 से आपके बीच में 1991 से लेकर लगातार आपने समर्थन दिया। 91 में किस हालात में चुनाव लड़ा बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 4 बार में विजय हुआ मैं, और उसके बाद में हमारे वालों के पेट में दर्द हो गया कि दोबारा फिर चुनाव जीतेगा और मंत्री और बनेगा, तो उन्होंने राहुल का चयन किया। ये सोच के कि नया लड़का है, ये ज्ञान है नहीं, जानकारी है नहीं, कि हार जाएगा चुनाव, जीते भी गाना है तो अगला चुनाव हार जाएगा। और ये पता नहीं का राहुल का ये रूप सामने आएगा। तो ऐसे हालात में चुनाव लड़ा है और आज हमारे साथ फिर वो समस्या है।
एमएलए साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई हैं और ये लोगों में आक्रोश इसी बात का है कि राहुल ने ये कहा कि मेरा कसूर क्या है। राहुल सांसद के रूप में राजस्थान के अच्छे सांसदों में से एक है। पार्लियामेंट में काम किया है, सड़क रेलवे के मामले में, सड़कों के मामले में और फसल बीमा मामले में। फसल बीमा मामला राजस्थान में राजस्थान देश में 3 नंबर पर राहुल का नाम है। जब मोदी जी यहाँ सिक्कर आए थे तो हमारा कृषि मंत्री, भाजपा के कृषि मंत्री आए थे। मोदी जी के सामने सीताराम जी उन्होंने कहा था कृषि मंत्री ने कि आप भाग्यवान हो, जबकि उनका एमपी दूसरा था, हम चूरू से एमपी हैं। कि चूरू के एमपी ने बीमा के लिए वो काम किया है जिससे देश के हर किसान को फायदा हुआ है। ये रिकॉर्ड की बात है। तो ऐसे हालात में टिकट काटे एमपी बनना हमने बहुत बड़ा दिया आप लोगों को, खास बात नहीं थी, लेकिन अन्याय के सामने झुकना और एक विशेष आदमी के कहने से बड़ा अन्याय करना, पार्टी के पास पूरा तंत्र होता है। जो पार्टी जन बल और जनता की आवश्यकता को मान और उसको समझने की कोशिश नहीं करे ना, उसमें यही होता है। पार्टी को पता था कि राव बेदा का बेला है और आज टिकट काटने के बाद में जो वातावरण लोगों ने बनाया है, महाराज ने कहे थे 2 वोट लेने वाले में 2 गुण होते हैं, एक तो सेवा का, एक बर्थ का। तो सेवा तो मेरी आपके सामने है जो कुछ भी है, बर्थ में आक्रोश आपने जो ये चीज कठिन बहुत मुश्किल हो जाए। आपने आक्रोश इस बात का है कि इस बच्चे की टिकट क्यों कट, महता न्याय क्यों किया। इसलिए आज फिर मैं आपके दरबार में आपके सामने आया हूँ। लंबी चौड़ी बातें तो सीताराम जी ने, एमएलए साहब ने, हमारे विद्याधर जी ने, कांग्रेस ने, रुकमान जी गया कि बहुत कुछ बताया। देश के हालात वास्तव में यही है। इतना मुझे कहना है, राहुल की मदद करियो, कांग्रेस को वोट दीजिए और जिताइयो। 5 साल सेवा करांगा, नौजवान एमएलए होगा, नौजवान एमपी होगा और सीताराम जी आप निश्चित रहिए। सीताराम जी को लोगों ने प्रयास किया था कि ये टिकट चुनाव लड़ने किससे, बीएसपी से, ये बात सही है क्या? लेकिन सीताराम जी ने कहा कि मैं वोट का बंटवारा नहीं करूंगा, हमें बीजेपी को चुनाव लड़ाना है। उसी की देन है आज यहाँ देखे हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। देखो राम सिंह जी अपन सब बात बता दी है। इन टाइम में आप यदि एकजुट और वोटिंग परसेंट आपने 100% करिया नहीं भाई, आपने उपलब्धि हुई, वोट तो है जताई है बे सब वोट आपने जगदीन कर आपने साथ ना हुई, सब बढ़िया लड़ना है, पहला आपनो काम करो। मेन बात आई है मनोज जी विश्वास दिलवा के थारो आईडी थे 1 नंबर पर लाग जो थारे कारण नहीं हुई परसेंटेज पेल कम ज्यादा आई बहुत बड़ा कारण है भाई थे लारे नहीं राम सिंह जी की जगह 1% योनी राहुल को 1 ऊपर बटा था वो मनोज जी को ही। इस लोकसभा चुनाव में आम मतदाता में भारी आक्रोश है। जिस ढंग से राहुल का टिकट काटा गया और एक व्यक्ति विशेष से कहीं काटा गया, इसका दर्द आम लोगों में है और उसी आक्रोश का परिणाम है। आपके सामने यहाँ की मीटिंग हुई है और गांव में एक भी आदमी कहने वाला नहीं है कि बीजेपी को वोट देंगे। 90% गांव, इतना बड़ा गांव जिसने हमेशा मेरे मान सम्मान की रक्षा की है, आज एकजुट खड़ा है। हम तो आज आए हैं, इन्होंने तो पहले ही मन बना लिया इस बात के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को, हमारे एमएलएज को और उन प्रत्याशियों को जो चुनाव हार गया। एमएलए नहीं है लेकिन सब ने एकजुट होकर के राहुल के लिए अपनी पार्टी के नेताओं का टिकट राहुल को दीजिए। और मुझे गर्व इस बात का है कि आज पूरे मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक भी नेता ये नहीं कहता है कि राहुल को टिकट क्यों दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा व्यवहार, स्वभाव और सेवा का फल है जिसने आम आदमी स्वीकारा है। चुनाव आपने भी सांसद के 4 बार लड़े हैं, जीते हैं, और राहुल जी ने भी 2 बार लड़े हैं। उन चुनावों में और इस चुनावों में किस तरह की भिन्नता को देख रहे हैं, लोगों में किस तरह का फर्क देख रहे हैं? बस ये आपको मैंने कहा ना, इस चुनाव में लोगों में बहुत ही आक्रोश है। आप कहीं चले जाओ थे,
ये स्थिति तो कम जगहों में मिलेगी, लेकिन 70-80% के बहुत गांव है सुजानगढ़ के अंदर और पूरे जिले के अंदर लोग नौर बाधा की भी ये हालात है। बीजेपी के एक नेता का भाषण वायरल हो रहा है, इसमें कह रहे हैं 400 सीट लाकर हम संविधान बदलेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? ये भय सबको है और ये बीजेपी बेलगाम घोड़ी हो रही है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ नहीं कह रहा। जो जनमत का आदर नहीं करता है, इसको काट दो, इसको दे दो। ये प्रजातंत्र की कहानी थोड़ी है कोई। बस अब लंबी चौड़ी बात करनी ठीक नहीं है। हमारा मेरे साथ विधायक मनोज जी मेघवाल भी साथ में हैं। सर क्या कहेंगे कि 5 जगहों पर कांग्रेस के विधायक लोकसभा क्षेत्र के हैं, तो कितनी मजबूती मानते हैं? लोकसभा चुनाव जी, चूरू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 5 जगह कांग्रेस के विधायक हैं और 3 जगह कांग्रेस के जो चुनाव लड़े, और इसके अलावा भादरा में सीपीएम के उम्मीदवार बलवान जी पूनिया जो पहले विधायक थे और इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने लिए थे, 2 नंबर रहे थे। सब 8 विधानसभाओं में एकजुट होकर राहुल जी के पक्ष में मतदान के लिए करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। गांव-गांव ढाणी-ढाणी हम जा रहे हैं और लोगों से इस मोदी सरकार को से उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं कि जो सरकार 10 साल से जिस तरह से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए जिस तरह की योजनाएं बनाई और जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान युवा वर्ग को हुआ है कि आज सबसे ज़्यादा रोज़गार, सरकारी नौकरी की जरूरत कौन देख रहा है? युवा बाट जो रहा है कि कब नौकरी खुले और कब उसका नंबर आए, उसको अवसर को ख़त्म किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन करके, सरकारी एजेंसियों को बेचकर सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग कि उनको उनकी फसल का पूरा हक मिले, इस तरह के काले कानून लेके आए जिनका सबसे ज़्यादा विरोध किसानों ने किया। आपको याद होगा 1.25 साल तक धरना चला, उस सरकार को उखाड़ने के लिए आज जनता आतुर है। कितनी मजबूती मानते हैं कि राहुल जी कसवा बीजेपी से होते थे और बार बार वो कसवा परिवार चुनाव जीतते थे और अब वो कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस के लिए कितनी मतलब जीत के नज़दीक मानते हैं आप? बिल्कुल, ये तो दोहरी ताकत है। कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं और इसके अलावा अगर वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं तो बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा उनका जो एक बेस था कि जिसके बलबूते उन्होंने 33 साल तक लगातार इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, यूं ही नहीं किया उन्होंने, कुछ तो इस परिवार में खासियत होगी तब वो कर पाए हैं। वो दोनों जुड़कर और जब इस चुनाव को लड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जीत, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी जीत इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की होगी। सभाओं का दौर जारी है और हर प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहा है। गिरवरसर गांव के लोग यहाँ चौपाल में मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि लोगों का जो है इस बार चुनावों को लेकर के मूड किस तरह का है। आप लोग थोड़ा नाम बताएं पहले। देदाराम। देदाराम इस गांव से ही है? हाँ जी। किस तरह का मूड जो इस चुनाव को, लोकसभा को लेकर के? लोकसभा को लेकर मैं तो 40 सालों राम सिंह जी ने देता यार, राम सिंह जी नहीं वोट दा, चाहे बीजेपी तो दिया, कांग्रेस में तो वो गांव पूरा राम सिंह जी को ही है। अच्छा, मतलब उनके व्यक्तिगत उनके संपर्क हाँ, है? हाँ, व्यक्तिगत संपर्क। आप क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? लक्ष्मण राम गोदारा, गिरवरसर गाँव। राहुल जी का ही है, हमेशा ही देता है किसी पार्टी में। अब की बात कांग्रेस बीजेपी से पूरा जोर शोर गाँव अब की बार एक समान वोट है राहुल कसवे का। कसवा जी के व्यक्तिगत वोट है यूँ कहेंगे? मतलब कांग्रेस व्यक्तिगत मतलब निजी तौर से? हाँ जी, बिल्कुल। और आप, शुभ नाम क्या है आपको? परमानाराम गोदारा। परमानाम जी, क्या कहेंगे किस तरह से जो इस बार जो चुनाव को देख रहे हैं, कितनी बड़ी टक्कर होगी? चुनाव ये है कि राम सिंह जेठू चुनाव लागे लड़न लागे पे चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वोट हमेशा गिरवरसर गांव आनी देता यार। अमकल तो दिया कौन करके एक टिक्की पूरा गांव दई 100% राम सिंह जी के। बिल्कुल। आसपास के जो गाँव में किस तरह से जो चर्चाएं, आसपास गांव से गिरवरसर पंचायत, रेड़े पंचायत कहते हैं, कुल मिलाकर वोट आ गई है 90%। आपको? रामचंद्र। रामचंद्र जी, कहीं कैसे हो के माहौल बन रहा है? भाई मारका नु तन मनु जी जान गिरवरसर गांव का वोट पकाएगा राहुल जी का। राहुल जी का? हाँ, 100%। राहुल जी बड़ी आदमी है कि? मान तो बढ़िया लगे, 20 सालों में तो संघर्ष करा, मान तो बढ़िया भाई संघर्ष करे तो बहुत बढ़िया लगे। बिल्कुल बिल्कुल।
एक दो दिन और के लिए आपको क्या नाम? सुजाराम। सुजाराम जी के माहौल बन रहे हैं अब की बार? मैं तो कहना कि लाल ना की राम सिंह ऐसे ही वोटर था, कोई ले किलो 15-20 वोट ढूंढो किसे। और एमएलए का चुनाव में हुआ 3 से कटी 5 से जहाँ कटी 7 से इनमें चुनाव में पूरा कोई गोल को नहीं, कोई 40 साल में गोल कौन राम सिंह खड़ा होने लगे तो गोल कौन। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर प्रत्याशी दौरे कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, अपना पक्ष जनता के बीच में रख रहे हैं। और इसी तरह की एक कांग्रेस की सभा गिरवरसर में यहाँ आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस से प्रत्याशी राहुल कसवा के समर्थन और उनके पक्ष में वोटिंग की अपील लेकर उनके पिताजी पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और साथ में सुजानगढ़ से विधायक मनोज मेघवाल, तमाम कांग्रेस और आरएलपी और सीपीआईएम के नेतागण यहाँ पर एकजुट होकर के वोटों के लिए अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और साथ ही विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि ये हमारे लिए एक दोहरी मजबूती इस वक्त होगी, क्योंकि राहुल कसवा और कसवा परिवार लगातार जो है एमपी के चुनाव जीत रहे थे और अब वो कांग्रेस में जुड़ चुके हैं। तो यानी कि कांग्रेस में अब जो वो जीतने की जो अंतराल है वो काफ़ी बड़ा होगा और इस काफ़ी कॉन्फिडेंस में मनोज मेघवाल नज़र आ रहे थे। वहीं राम सिंह कसवा भी कि किस तरह से राहुल कसवा का टिकट कटा और किस तरह से लोग आक्रोशित होकर अब उनके साथ में आ गए हैं और लोगों ने ठान लिया है। गिरवरसर गाँव से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।